अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए चना पुलाव बनाने जा रही हूँ। समर नईम ने हमें फरमाइश की थी कि उन्हें चना पुलाव की रेसिपी दी जाए। आज का पुलाव हमारा ग्रीन चिल्ली स्पेशल है। इसमें हम ज़्यादा इस्तेमाल जो है ग्रीन चिल्ली का करेंगे। एक बात आपको बताती चलूँ कि पुलाव में हमेशा देसी चनों का इस्तेमाल करें जिनका साइज़ छोटा होता है। दूसरी बात ये कि चनों को बॉयल करने के लिए मीठे सोडे का इस्तेमाल ना करें। बेहतर यह है कि रात को इन्हें भिगो लें। भीगे हुए चने 4 से 5 मिनट में बआसानी बॉयल हो जाते हैं। बाद लोग चने बॉयल करते हुए मीठा सोडा ज़्यादा डाल देते हैं जिसकी वजह से चने खुल जाते हैं और पुलाव की खूबसूरती कायम नहीं रहती। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 kg हमने चावल ले लिए हैं। चावल हमने भिगो लिए हैं। तकरीबन 1 पाव हमारे पास चने हैं जो हमने पहले ही से बॉयल करके रखे हुए हैं। 2 दरमियाने साइज़ की हमने प्याज काट ली है। ये लहसुन और अदरक की पेस्ट है। एक बड़ा जुआ हमने लहसुन का लिया है और एक बड़ा पीस हमने अदरक का लिया है जिसकी ये पेस्ट बनाई है। इसके अलावा हमने 12 सब्ज़ मिर्चें ली हैं जिसकी हमने ये पेस्ट तैयार की है। हम ग्रीन चिल्ली चना पुलाव तैयार कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा मिकदार सब्ज़ मिर्चों की जाएगी। बाकी मसाले हमने बहुत कम इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा हमारे पास नमक है, ज़ीरा पाउडर है, साबुत ज़ीरा है, गरम मसाला है और 3 स्टिक्स हमारे पास दालचीनी की हैं जो हमने ग्राइंड करके यूज़ करनी है। पुलाव बनाने के लिए हम एक कढ़ाई ले लेते हैं। हमने कढ़ाई में हस्बे ज़रूरत घी डाल लिया है। जब घी तेज़ गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। तेज़ गर्म घी में प्याज डालें तो ये जल्दी ब्राउन हो जाता है। अब हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। हमने प्याज को लाइट ब्राउन करना है क्योंकि हमने अपने चावलों का कलर लाइट रखना है। अगर आप चावलों का कलर डार्क पसंद करते हैं तो आप इसे ज़्यादा ब्राउन कर सकते हैं। प्याज को हम मुसलसल हिलाएंगे ताकि ये यकसा ब्राउन हो। एक बात का ख्याल रखें कि जब भी हमने प्याज ब्राउन करनी हो इसे हमेशा बारीक काटना चाहिए। मोटा कटा हुआ प्याज अच्छी तरह से ब्राउन नहीं होता। हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरह से इसमें भून लेंगे। इसे हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट डाल देते हैं। अब हम सब्ज़ मिर्चों को भी अच्छी तरह से भूनेंगे। व्यूअर्स, याद रहे कि ना तो हम इसमें रेड चिल्ली का इस्तेमाल करेंगे और ना ही ब्लैक पेपर इसमें डालेंगे। हमारा पुलाव बहुत ही मज़े का तैयार होने वाला है क्योंकि ग्रीन चिल्ली का टेस्ट बहुत ही आला होता है। 3 टीस्पून हम सॉल्ट ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट हम चनों को बॉईल करते हुए पहले से ही डाल चुके हैं। अब हम 1 टेबलस्पून पिसे हुए ज़ीरे का ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून ही हम गरम मसाला इसमें डालेंगे और 1 टीस्पून हम साबुत ज़ीरे का इसमें ऐड करेंगे। दालचीनी का हमने पाउडर बना लिया है। इसे हम पाउडर शेप में डाल रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसे साबुत भी डाल सकते हैं। अब इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला भूनने के बाद हम इसमें चने ऐड कर देंगे। हमारा मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसमें चने ऐड कर देंगे। चने हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। चने हमने अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब हम इसमें 4 गिलास पानी के ऐड कर देंगे। अब हम कढ़ाई को कवर कर देंगे ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए।
पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल हमने 15 मिनट के लिए भिगो लिए थे। इससे ज़्यादा देर हम चावल नहीं भिगोएंगे। व्यूअर्स, हम एक बात का ख्याल रखेंगे कि चावल डालने के बाद हम चावलों को ज़्यादा ना हिलाएं, क्योंकि ज़्यादा हिलाने से चावल टूट जाते हैं। हम इन्हें पानी में अच्छी तरह से डिप कर देंगे। अब हम कढ़ाई को 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 5 मिनट के बाद दोबारा चेक करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं। चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। चावलों का पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। पेंदे में जो चने बैठे हुए हैं, हम इन्हें बहुत एहतियात के साथ ऊपर वाले चावलों के साथ मिक्स कर लेंगे। चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम लिड लगा देंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इन्हें दम पर रख देंगे। व्यूअर्स, दम लगाने से पहले चावलों को हाथ से चेक ज़रूर कर लें। अगर कच्चे लगें तो इन्हें 8 मिनट की बजाय 15 मिनट तक दम पर रहने दें। 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम लिड उठा देते हैं। चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे चावल बने हैं। चावलों का हर दाना अलग अलग हो, यही इसके अच्छा पकने की अलामत है। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। व्यूअर्स, हमारे चावल डिश आउट हो चुके हैं। हमारा पुलाव बहुत ही अच्छा बना है। इसका हर दाना अलग है, यही अच्छे चावल बनने की अलामत होती है। माशाल्लाह बहुत प्यारी इसकी लुक आई है। बहुत प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट भी दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।